तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले आप सभी के यूपी पुलिस 2024 से संबंधित उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम लोग कवर करने वाले। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी के उत्तर प्रदेश से हर एक टॉपिक से प्रश्न आप सभी के लिए लिए गए हैं, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर वो सारे प्रश्न लिए गए जो कि आप सभी के कहीं ना कहीं एग्जाम में आप सभी के पूछे गए हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन भी है, तो आप सभी के लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को बस एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सभी को एक टाइप की पता लगने वाला है कि आखिर किस टाइप के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बन जाते हैं, जिस प्रश्न को देखते स्टूडेंट ये बोलते कि यार मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं था, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। लेकिन आप सभी को इस क्लास अटेंड करने के बाद ऐसा फीलिंग्स नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी का जो पहला प्रश्न यहाँ पर स्टूडेंट पूछा गया है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? डॉक्टर संपूर्ण नंद, ऑप्शन नंबर बी में श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी में है श्री चंद्र भानु गुप्ता और डी में है श्री गोविंद वल्लभ पंत। स्टूडेंट आप सभी को इस क्लास के अंदर आप सभी को हमारे साथ साथ इस क्लास में आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर देते चलना है, ताकि आप सभी को अपने प्रिपरेशन का अंदाजा लग पाए कि आप सभी ने अपने एग्जाम के लिए कितना तैयारी कर रखी है, जिससे कि आप सभी को और आप सभी का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो और हाई होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास में आप सभी आंसर जोड़ देते हुए चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि श्री गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? अब ये क्वेश्चन आप सभी को फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में भर देना है कि आखिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19/3/2017 को मुख्यमंत्री पद को ये ग्रहण किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का प्रश्न नंबर 3 है। देखिए आप लोग के हर एक क्लास कहीं भी आप सभी क्लास में ऐसा प्रश्न शायद ही देखने को मिलता है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप लोग हर एक टाइप के प्रश्न को क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो आप सभी को ये फीलिंग ना आए कि मैंने यार ये प्रश्न करके अगर आया होता तो मेरा एक नंबर और कन्फर्म हो जाता, जिससे कि मैं अपने वर्दी के सपने को साकार कर पाता। तो आप लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर अप कीजिए, ठीक है ना। ये ज़्यादा देर तक क्लास नहीं चलेगा, आप सभी के 10 से 20 मिनट चलेगा, जिसमें कि आप सभी को 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्र भानु गुप्त निम्न में से कितनी बार, यानी कि निम्न में से कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? अब ये देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा गया। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हमसे पहले आप लोग सोचे कि आंसर दे दे कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने तो इतना तैयारी कर रखे अपने एग्जाम के लिए। आप सभी को 5 सेकेंड का समय में 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, आप सभी आराम से पढ़िए और आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण
प्रशासकीय नियुक्ति राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रशासकीय नियुक्तियां राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, बी में मुख्यमंत्री, सी में उपराष्ट्रपति और डी में है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख्यमंत्री के परामर्श से प्रशासकीय का नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि सुश्री मायावती प्रथम बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बनी थी? मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3/6/1995 को ये उत्तर प्रदेश के यानी कि पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों ने कब कार्य करना आरंभ किया? उत्तर प्रदेश में पंचायतों ने कब कार्य करना प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में है 15 अगस्त 1952, बी में है 15 अगस्त 1950, सी में 15 अगस्त 1947 एंड डी में है 15 अगस्त 1949। तो यहाँ पर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 अगस्त 1949 को ये कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना मैं आप सभी के ये प्रश्न को पढ़ रहा हूँ एंड आंसर को मैं कर रहा हूँ, आप लोग उससे पहले कमेंट बॉक्स में शायद आंसर लिख रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के प्रमुख और उप प्रमुखों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ठीक है ना, यहाँ पर ये कार्यकाल के बारे में पूछा है कि आखिर कितने साल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए में 4 साल, बी में है 6 साल, सी में है 7 साल और डी में है 5 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पंचायत व्यवस्था का अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पंचायत व्यवस्था का अंग है? ऑप्शन नंबर ए में है क्षेत्र पंचायत, बी में ग्राम सभा, सी में ग्राम पंचायत और डी में इनमें से सभी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि ग्राम सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी होती है? ग्राम सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग भी चाहते यार कि मैं उस वर्दी को पा के रहूं तो आप सभी को हर एक प्रश्न को लगाना होगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जीके का कोई भी अंत नहीं होता, इसका कोई भी अथाह ये सागर है और इसमें से सागर में कहीं से भी अगर एक बाल्टी निकालिएगा तो उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग जितना हो सके जहां से हो सके उतना कवर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जहां से भी एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछे ना तो डालेंगे उसको। ठीक है, ये आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपके अंदर। ठीक है, चलिए
यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष तक ये बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न स्टैंड पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्राम सभा के प्रधान के पद के लिए कम से कम आयु की सीमा होती है, कितनी होती है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष, सॉरी 21 ईयर्स, 21 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न आप 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का संगठन कम से कम कितने हजार की जनसंख्या पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का संगठन कम से कम कितने हजार की जनसंख्या पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1000 पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के प्रधान एवं उप प्रधान के पद के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए मैंने इस क्लास को अटेंड करने से पहले स्टूडेंट आप सभी के 10 से 20 क्वेश्चन 10 से 20 क्लास मैंने ऑलरेडी आप सभी को अटेंड करवा चुके हैं। अगर आप सभी उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लीज आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रधान या उप प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 बार। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर कि नई पंचायती राज्य व्यवस्था में पिछड़े वर्गों के लिए ग्राम पंचायतों में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। तो कितनी सीटें रखने की प्रावधान है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27%। 27% ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग के बहुत सारे यूट्यूब पर जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर पढ़ो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यार क्या आप उस एग्जाम के पेपर बना रहे नहीं। यहाँ पर कोई यहाँ पर पेपर नहीं बनाता, तो आखिर कोई कैसे ऐसे बोल सकता है कि यार यहीं से आपका प्रश्न आएगा तो आएगा, आप लोग यहीं पढ़िए। ये गलत बात है, आप लोगों को घुमाने के लिए लोग जो बोलते हैं ना, ये बहुत गलत बात है कि आप लोग हमारे क्लास में यहीं से प्रश्न आएगा। ऐसा मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग इसी क्लास को अटेंड कीजिए यहीं से आएगा, नहीं। मैं ये आपसे को बोलता हूँ कि देखिए जो जीके है आपसे का अथाह सागर है, इसमें कोई इसका माप नहीं कर सकता है। तो आप लोग जहां से हो सके उस राज्य से क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपसे हमारे ही चैनल पर पढ़िए, आप लोग हमारे ही क्लास को अटेंड कीजिए, नहीं। आप लोग को जहां भी अगर स्वतंत्रता प्राप्त हो, आप लोग जहां पर समझ पाए, जहां से कुछ सीख पाए, वहां पर आप लोग क्लास को कर सकते हैं। ये मेरा आप सभी से वो रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं, आप अगर आप सभी को हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे क्लास में ये, अगर आप सभी को और कोई बेहतर से बेहतरीन क्लास करा रहा है तो आप लोग वहां पर जाकर क्लास कीजिए, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत में एक प्रधान और एक उप प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्य हो सकते हैं।
तो 17 का हो जाएगा बी, यानी कि 9 से 15 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त मतदान द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 19 नंबर की उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का सी, यानी कि 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 20 नंबर की विस्तृत मैदानी भाग को कितने उपभाग में बांटा जा सकता है। विस्तृत मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। सॉरी, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। 21 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि ग्रैंड वान लैंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते, अगर आप सभी भी स्टूडेंट अगर हिंदी का, अगर आपसे हिंदी के अगर आप सभी टॉपिक वाइज, अगर आप लोग टॉपिक वाइज अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग को मैंने इसी क्लास के ऊपर हिंदी को एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर उसको मैंने करवाने का कोशिश किया है, जिसमें कि मैंने 4 से 5 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, जिसमें कि हम लोग संज्ञा पढ़े हैं, नाउन पढ़े हैं, उसके बाद बात करें आपसे कि मुहावरा पढ़ लिए हैं। तो उसमें सारे डिटेल्स में एकदम क्लास दिए, जिसमें कि 100+ उसमें MCQ क्वेश्चन भी है आप सभी के कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप सभी भी नहीं देखें तो जाकर के प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर आपसे कि हिंदी के जो प्रश्न है ना, वो कभी अगर आपसे ने अगर उस क्लास को अटेंड कर लिया तो उस क्लास को अटेंड करने के बाद आपसे को उससे बनने वाले हर एक प्रश्न को आप लोग सोल्व कर पाएंगे। तो जाकर के प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, ठीक, एक बार देखिएगा आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। देखिए 22 नंबर है कि गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है। 22 का हो जाएगा बी, यानी कि गर्म और आर्द्र होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 500 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपसे 24 नंबर की गंगा के मध्य मैदानी भाग में पाए जाने वाली कृषि योग्य मिट्टी कौन सी है। तो ये प्रश्न तो आप सभी के लगभग में हर एक प्रश्न में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 24 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉप मिट्टी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर के उत्तर प्रदेश को वर्षा वितरण के आधार पर कितने जलवायु विभाग में विभाजित किया गया है, ठीक है ना, कितने में विभाजित किया गया, ये प्रश्न आप सभी से स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 का डी, यानी कि 5। कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी का क्या दिया हुआ। देखिए 26 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में से गलत जो कौन सा है, यानी कौन सा इसमें गलत जोड़ा है। उद्गम स्थान से जोड़ों में से गलत जो कौन सा है, तो गलत की बात करें तो 26 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शारदा कोड़ियाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 27 नंबर है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली अगर नदियों के नाम की बात करते हैं तो 28 का जगह से, यानी कि रामगंगा, यमुना और गोमती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2525 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की नदियों के मिलने से बनी है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। और आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और मैंने जिन जिन क्लासों के बारे में दोस्तों बात किया कि हिंदी का क्लास, जीके का क्लास, आप लोग अगर नहीं देखे तो जाकर के प्लीज चैनल के ऊपर देख लीजिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।